अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कंट्रोवर्सी मास्टर ने जो है रमज़ान के मुबारक महीने में रिएक्शन देने से इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कहानी कब तक चलती है। जी बिल्कुल, मैं डीडी की बात कर रही हूँ, जो कि आप सबको अच्छे से पता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर है। माहिर सितारा यासीन के पूरे ख़ानदान में सबसे जो है रिएक्शन के मामले में, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मामले में, गंदी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मामले में ये शख्स सफ़े अव्वल में शामिल है। और मुझे ये लगता है कि इसने जो ये कहानी गढ़ी है, मतलब एक स्टोरी सुनाई है, मतलब लोगों को एक जो है वो रमज़ान के लिहाज से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि 30 दिन ये शख्स इस चीज़ को छोड़ेगा, 30 दिन इसे सुकून आएगा और ये जो है रिएक्शन अपलोड नहीं करेगा। कहना तो उसका यही था कि मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं रिएक्शन वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ, अगर मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगी हो, ऑडियंस को बुरी लगी हो, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना अच्छा महीना है, इतना मुबारक महीना है, मेरे लिए भी दुआ करें। मैं भी सबके लिए दुआएँ करता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएँ की, चलो तुम्हारी दुआओं के लिए आमीन। और उसके अलावा इस बंदे ने कहा कि मैं पूरे 30 दिन रमज़ान के पूरे बाबरकत महीने में कोई रिएक्शन नहीं दूंगा और मैं जो है सिंपल अपनी व्लॉगिंग करूंगा, भले मुझे कितने भी व्यूज़ आए। यानी सच इसके मुंह से निकल गया कि तमाम कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करता है सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। यानी कि चुम्मी सी शादी भी इसने सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए की है। यहाँ पर आज इसने रमज़ान शुरू होने से पहले ही तमाम हकीकत खोल दी। तो सोचने की बात है कि चुम्मी, अब तुम ये मुंह कैसे दिखाओगी, किसको दिखाओगी? हकीकत तो तुम्हारी खुल गई है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ ये है कि तुम एक कंटेंट हो डीडी के लिए। और मुझे भी यही लगता है कि साजिद और सितारा जो हैं वो यूट्यूब पे वायरल हुए साजिद की दूसरी शादी के बाद, तो डीडी को ये लगा कि मेरे साथ तो वैसे भी लड़कियों के इतने अफेयर्स हैं, इतने जो है मेरे पंगे चल रहे होते हैं, कितनी जो है वो अपने माँ बाप को लूट लाट के अपना जो है वो बोरिया बिस्तरा लपेट के मेरे पीछे आ जाती हैं और मैं खा पी के डिकार भी नहीं मारता, उनको भगा भी देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्यों ना इसको जो है अवेल करूँ। तो इसने यही हरकत की, क्योंकि आज अपने मुंह से बोला है कि भले मुझे कितने भी व्यूज़ आएँ मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। ठीक, यानी कि व्यूज़ का मामला है और व्यूज़ के लिए ये बंदा सब कुछ कर रहा है। जैसे कि मैं पहले से कह रही हूँ, काफ़ी अर्से से कह रही हूँ कि व्यूज़ की खातिर तो ये अपनी माँ, बहन, बेटी, किसी को भी कहीं पर भी जलील कर सकता है और उसके लिए कहीं पर भी कोई भी बकवास कर सकता है। जो शख्स जो है वो अपनी मामी को लेकर इतने गंदे बकवास कर सकता है, जो शख्स जो है वो अपनी बहन को लेकर इतने गंदे बकवास कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि ये कहानी कितने दिन चलती है, ये ढकोसला कितने दिन चलता है। उसके अलावा जनाब अपनी साली के ऊपर रिएक्शन दिया है, बड़ी अब क्या कहते हैं, तमीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए, है ना, ऐसे कहते हैं ना, बड़ी तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए इसने जो है अपनी साली के ऊपर रिएक्शन दिया बड़े अदब के साथ, बड़े सुकून के साथ कि बाजी सैमा जो हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, मैं उनके घर भी जाके समझाऊँगा और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो फिर लोग तो बात करेंगे। सैमा ने कल जो बातें की थी उसमें से मैं अपनी ये एक बात रखना भूल गई थी और मुझे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने बात याद दिलाई और मुझे हंसी आ गई कि हाँ वाकई में पॉइंट बोलना भूल गई, जहाँ उसने कहा सैमा ने कि डीडी को कपड़े पहनना भी नहीं आते थे तो हमने सिखाया है। यानी यहाँ फिर जो है रुबीना डिग्रेड जो है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसी को हम यहाँ अप्रिशिएट करेंगे। इस तमाम चीज़ का सहरा हम उसी को पहनाएंगे कि बेटा बुढ़ा हो गया और माँ ने उसे कपड़े पहनना नहीं सिखाए। यानी कि उसको कपड़े पहनना नहीं आते थे, वो कपड़े नहीं पहनता था, वो बिना कपड़ों के घूमता था। अब हमें क्या पता इनके घर में उसने कितनी बार कपड़े उतारे हों, बिना कपड़ों के घूमा हो। तो बाजी सैमा ने, है ना, सैमा बाजी ने बोला हो कि नहीं भाई, कभी कभी कपड़े पहन भी लिया करते हैं, सभी के लिए तो कपड़े नहीं उतार के घूमते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, क्या क्या बुलवा देते हैं यार ये लोग। अच्छा, इस बात के लिए ना उसने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से कहा कि कपड़े तो मैं पहले भी पहनता था, कपड़े तो मैं भी पहनता हूँ और ऐसी बातें मुझे बताने का हक़ सिर्फ मेरी बीवी को है। फिर कहता है फ़ातिमा को और फिर कहता है कि चुम्मी को। अच्छा, ये बात मुझे फिर भी अच्छी लगी कि फ़ातिमा का नाम पहले ही आया है इस बंदे के मुंह पे। मतलब चुम्मी तुम कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, तुम्हारा नाम हमेशा फ़ातिमा के बाद ही आना है, क्योंकि फ़ातिमा ही अब उसकी पहली बीवी है। फ़ातिमा से बड़ी तकलीफ़ है इस बंदी को, बड़ी तकलीफ़ है। आज आपने देखी होगी इसकी एक शॉर्ट जो है वो मेरे ख्याल डीडी ने आज ही अपलोड की है या कल अपलोड की होगी इसकी, हाँ आज की ही है, आज का ही जो व्लॉग में इसने ड्रेस पहना हुआ था, कोई पहला ड्रेस था, अजीब सी इसने गंदी सी वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो, कोई गाना लगाया हुआ है, डीडी जो है वो कैमरा पकड़ के घूम रहा है
और ये पता है क्या कर रही है, ये उसको पकड़ के अपने साथ लगा रही है, ठीक है, उसको पकड़ के खुद अपने से करीब करके उस वीडियो में अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ टच करके ये दिखा रही है, भाई तुम बीवी हो, तुम टच करो जो कुछ करो अपने घर में करो, अपने कमरे में करो। यहाँ पर आकर पब्लिक में दिखाना, ख़ास तौर पर फ़ातिमा को दिखाना, फ़ातिमा को इन चीज़ों के लिए उकसाना, फ़ातिमा के जहन के साथ, उसके जज्बात के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ खेलना और फिर पब्लिक में आकर मासूम बनना, ये कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। और फिर क्या कहती है कि मैं तो बड़ी मासूम हूँ, चौथा पांचवा हस्बैंड है तेरा और तू बड़ी मासूम है, तेरी जैसी एक दो और मासूमें हो गई ना तो मेरा ख्याल है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया तुम लोगों ने उलट के रख देनी। सीरियसली मुझे जो ज़्यादा गुस्सा आता है इस बंदी के इस टोपी ड्रामे के ऊपर आता है कि एक बंदी चौथा पांचवा हस्बैंड, भाई चौथा पांचवा इसका हस्बैंड है और उसके बावजूद इतना मासूम बनकर दिखाना, मासूम बनने का नाटक करना, मासूम बनने का ड्रामा करना। इसकी अपनी जो शॉर्ट वीडियो वो साबित करती है, ये उसको पकड़ के अपने साथ चिपका रही है कि नहीं मेरे साथ इधर लग के, इधर चिपक के मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो शर्म आनी चाहिए। तुम लोग जो कुछ करते हो कमरे में कुछ कम तो नहीं करते होगे, है ना, मियाँ बीवी हो, बहुत कुछ करते होगे, तो इसमें तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फ़ातिमा को चिढ़ाने के लिए, फ़ातिमा को मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये बंदी पब्लिक में ऐसी चीज़ें करती है। वो लगा हुआ गाने के ऊपर मोबाइल घुमा रहा और ये उसको पकड़ पकड़ के अपने साथ चिपका रही है। बहुत बहुत ज़ोर की तुम्हें नीड है, बहुत ज़ोर की नीड है। ये चौथा पांचवा हस्बैंड है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारी नीड जो है वो पूरी ही क्यों नहीं हो रही। बकौल तुम्हारी बहन के कि डीडी के पास तो कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा दौलत कुछ भी ना, यानी कि इतना कुछ नहीं है, इतना वो बेचारा नल्ला है, इतना वो बेचारा कंगला है कि एक बूथा शरीफ भी उसके पास नहीं है ना, वो दिखाने के लिए भी उसे फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ये तुम्हारी बहन ने बताया। तो फिर मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जो है वो डीडी तक ले गई है। कहीं वो यही चीज़ तो नहीं जो तुम उसको पकड़ पकड़ के लगा रही हो। है चौथा हस्बैंड, सोचो ना, एक बंदी या तो पैसा या फिर तुम्हारी अपनी हवस, यानी कि या तो पैसे की हवस या तुम्हारी बॉडी की हवस है जो ख़त्म नहीं होती। पब्लिक में आकर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? क्या जो है वो तुम्हें वो बेडरूम में खुश नहीं रखता जो फिर तुम पब्लिक में आके हरकतें करो? मुझे बातें बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। सुबह जो है वो पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं क्या करूं यार, आज इसकी शॉर्ट देखकर ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हुआ है इस बात को लेकर कि ये क्या हरकतें पब्लिक में कर रही है। और ये बीवी अभी ताज़ा, ये खुद कहती है कि इसकी बहन कहती है बेवा कहते हो, वो खुद कहती है मैं बेवा हूँ, क्या एक बेवा को हक़ नहीं है शादी करने का? ये तुम ताज़ा बेवा हो, तुम्हारी बेवगी को भी 6 महीने भी मेरे ख्याल नहीं गुजरे और तुमने हरकतें करना शुरू कर दी हैं। खैर दोस्तों, सितारा यासीन का न्यू ब्लॉग आया है और सितारा यासीन का न्यू ब्लॉग किसने देखा? मैंने अभी तक नहीं देखा, बहुत बिजी थी। हाँ, इसका शॉर्ट दिखा था और डीडी का जो है वो मैंने आज का रिएक्शन इसमें माफ़ी तलाफ़ियाँ कर रहा था। मुझे ये था कि मैं देखती हूँ इसने अपनी साली के लिए क्या बात की, लेकिन गोल गोल घुमा गया ये, बिल्कुल सीधा जलेबी की तरह। तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं देखा सितारा का। कल का व्लॉग बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल सितारा के दो व्लॉग आए। थैंक यू सो मच सितारा। कल 2 व्लॉग्स आए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सितारा के। और जिस दिन 2 व्लॉग आ जाएं तो सितारा के व्लॉग्स का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और कभी कभी आते हैं अच्छा सितारा के 2 व्लॉग, शाज़ व नादिर, कभी चीज़ कोई डबल हो जाए तो फिर सितारा को 2 व्लॉग्स बनाने पड़ जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आया सितारा के व्लॉग्स देखकर। ख़ास तौर पर सितारा ने चटनियों की रेसिपीज़ शेयर की हैं और मैं भी आपको बताऊँ कि मुझे देख कर भी जो है वो इमली की चटनी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं भी इमली की चटनी की जो है वो रेसिपी इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार होती है। हाँ, मैं उसमें कुछ चीज़ों की और कुछ 1-2 इंग्रेडिएंट हैं वो मेरे जो उसमें ज़्यादा कर देती हूँ। मतलब इमली होती है और आलू बुखारा भी होता है और 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं इसमें ऐड करती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। और जनाब थोड़ी सी बात करते हैं हाँ सितारा यासीन की अम्मी से रिलेटेड कि सितारा यासीन की अम्मी को कहीं सदमा बाजी ने घर से तो नहीं निकाल दिया, क्योंकि सदमा बाजी के किसी व्लॉग में सितारा यासीन की अम्मी कहीं नहीं दिख रही, बल्कि सितारा यासीन की अम्मी को एज अ कंटेंट यूज़ किया हुआ है आजकल चाचा गुलाम ने। और चाचा गुलाम जो है वो मुसलसल आंटी पे कैमरा पकड़ के यही बताए जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि आ गई है मेरी बुड्ढी, आ गई है मेरी बुड्ढी, आ गई है भाई आपकी बुड्ढी आ गई है तो ज़रा नच के खा, यही कह सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि मैंने जो है सऊदी वाली बाजी के घर में ना उसकी माँ को देखा है और वो घूम फिर भी रही है, बच्चों को लेकर आउटिंग पे जा रही है, तरह तरह की जगहों पे घूम रही है, लेकिन वो अपनी माँ को कहीं नहीं दिखा रही। यानी कि उसकी माँ क्या उसके घर में नहीं है या वो अपनी माँ को इग्नोर करी। और एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी काबिल एतराज़ है कि माँ को रिसीव करने भी ये एयरपोर्ट पर नहीं गई, अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल भी नहीं गई। आंटी को रिसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाचा गुलाम अकेले गए हैं आंटी एयरपोर्ट पे। हाँ, वहाँ देख रही हैं कि देखो मुझे लेने कोई भी नहीं आया है।
ना आंटी को ये लोग लेने गए हैं, और 2 दिन से जो आंटी का व्लॉग आ रहा है थे वो मस्जिद नबवी से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, ये मैंने खुद से नहीं देखा जी, ये मुझे थोड़ी सी इन्फो मिली है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी मस्जिद में है, लेकिन घर में नहीं है। जो सदमा है उसके घर में आंटी नहीं मौजूद, और सदमा ना आंटी को रिसीव करने गई है एयरपोर्ट के ऊपर, ना वो आंटी को अपने व्लॉग्स में दिखा रही है, और अपने बच्चों को लेकर घूमने भी गई है, लेकिन माँ को लेकर वो कहीं नहीं गई। माँ उसके किसी व्लॉग में, किसी आउटिंग में उसके साथ अभी तक नहीं दिखी, ना माँ का कोई उसने तस्करा किया है कि रमज़ान का बाबरकत महीना मेरे लिए दो खुशियाँ लेकर आया है। एक तो रमज़ान खुद से मेरे लिए खुशी है, साथ में मेरी माँ भी आई है मेरे पास, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। अब इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है, मुझे तो कहीं यही लगता है कि इस बंदी ने खुद अपनी माँ को, जैसे ये लेने नहीं गई है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार इसने कह दिया है कि ये मेरे घर में नहीं आएगी। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह कभी किसी औलाद को ऐसी तौफीक ना दे कि वो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे, हमारे समेत अल्लाह कभी किसी को ऐसी तौफीक ना दे। और साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे शक लग रहा है कि इस बंदी ने पता नहीं कोई, वो क्या कहते हैं, इट पत्थर नहीं, हाँ इट कुत्ता नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन बस जो भी है अपनी माँ से बैर पाल लिया है। माँ को रिसीव करने भी नहीं गई है, माँ को दिखा भी नहीं रही है, माँ को घुमा भी नहीं रही, माँ इसके घर में भी नहीं है, कहीं पर भी माँ का कोई तस्करा, कोई जिक्र नहीं है। माँ को इसने स्क्रीन से ही साइड पे कर दिया है। और देखते हैं कि रियलिटी क्या है और आंटी की हालत क्या है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, है ना। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान की तैयारियां हर जगह शुरू हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लाइक आपने ज़रूर करना है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।